असल सजा देनी चाहिए इन जर्नैलों को कि इन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। निशाने इबरत बनना चाहिए जनरल फैज़ हमीद को भी, और आज भी जो सियासत कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कल ये सारे भी निशाने इबरत बनेंगे और जरूर बनेंगे, और ये कौम ये होता हुआ देखेगी। आज नहीं तो कल ये होगा। नाज़रीन, ये जुल्फी बुखारी साहब ने तस्दीक कर दी कि जनाब बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे थे, तो खबर की तस्दीक तो होगी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही, लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात करने में बड़ी देर लगा दी। उन्हें भी यह बात बहुत पहले करनी चाहिए थी, यानी उन्हें यह बात बता देनी चाहिए थी कि जनाब क्या वजह क्या है, आसिम मुनीर साहब को क्यों गुस्सा है उनकी अहलिया पे, तो ये बात वो पहले करते। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब की जो हेयरिंग हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, टॉम लैंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हेयरिंग को रुकवाने की भी कोशिश की गई और पाकिस्तान से कोशिश की गई, और ये कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से की गई। हत्ता कि यह भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी को रोका जाए, कुछ और लोग हैं जिन्हें मौका दिया जाए, यह भी हुआ। और कुछ ऐसे लोग जो वहां जाकर बोलना चाहते थे, जो खुद विक्टिम है, जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उन लोगों को बाकायदा पहले इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी वहां पे आएंगे और आकर आप कांग्रेस के अंदर बताएंगे कि आपके साथ क्या जुल्म और जबर हुआ है। फिर उन सारे लोगों का मौका भी छीन लिया गया। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब का मौका नहीं छीन सके, उन्होंने जाकर बात की, इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से बात की, जो जेल में उन पर और उनकी अहलिया पर सख्तियां हो रही हैं उन पर बात की, जो दीगर कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद में है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कैसे रहनुमा अभी भी जेलों में है, उसके बारे में बात की, जो लोग इंतखाबी धांधलियों में मुलव्वस हैं उस पर बात की, इंतखाबी निशान छीनने पर बात की, और फिर किस तरह फॉर्म 47 जारी किए गए उस पर बात की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। जुल्फी बुखारी ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होने पर बात की, जबरी गुमशुदगियों के मामलों के ऊपर बात की, मीडिया पर जो पाबंदियां और सेंसरशिप पाकिस्तान में लगी हुई है इस पर भी बात की। इन्होंने बताया कि जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो बाकी साथियों के साथ हो रहा है, जिन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ गया उनके बारे में बताया, जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया उनके बारे में बताया। फिर जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, इस पे मायूसी भी हुई पाकिस्तानी कौम को, और ये जो सारी चीजें हैं ये जुल्फी बुखारी साहब ने, और बहुत सारी और डिटेल मैं सारी तो आपको बता नहीं सकता, ये बाकायदा वो पढ़ा हुआ है इंटरनेट पे, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और ये भी रुकनी नहीं है। आने वाले दिनों में और भी कुछ हेयरिंग्स आ रही हैं जिनमें जुल्फी बुखारी और उनकी टीम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कुछ और लोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये लंबी लड़ाई है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक धड़ा है जो पाकिस्तान में मौजूद है, और ये बड़े ताकतवर लोग हैं, अहम पोजीशनों पे इस वक्त मौजूद हैं, चाहे पार्टी के ओहदे हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इनके पास है। तो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील पक चुकी है और अब वो डील तैयार हो जानी चाहिए। कुछ दिन पहले एक छोटी सी डील हुई भी है और वो डील बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाएगी और आपके सामने भी आ जाएगी कि कौन सी डील हुई, किसने डील की। लेकिन इमरान खान साहब की एक बहुत ही करीबी साथी हैं, बहुत ही करीबी, पॉलिटिकल पल छोड़ दें आप, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जल्दी आपको पता चल जाएगा कि एक डील बिल्कुल माजी करीब के अंदर हुई है। अच्छा नाज़रीन, अब एक और चीज मैं आपके साथ यहां शेयर कर दूं कि पूरा वस्ती पंजाब इस वक्त डूब रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है पंजाब डूबना शुरू हो जाता है और लोगों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। आम आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रही है। पहले ये लोग काम कर रहे होते थे, बारिशें आने से पहले बंदोबस्त करते थे, बंद देख लेते थे, पानी के रास्ते देख लेते थे और कोशिश की जाती थी कि बारिशों में नुकसान कम हो। इस मरतबा जो टिकटॉकर हुकूमत है जाली फार्म 47 की, इन्हें पता है कि अवाम वोट दे या ना दे, हमने तो इक्तदार में आना है, क्योंकि हम तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के इक्तदार में आए हैं और ऐसे ही हम लास्टिक की शलवारें पहन के बार बार इक्तदार में आ जाएंगे। लिहाजा इन्हें परवाही नहीं है और अवाम डूब रही है। अब जो बंदा गिला शिकवा करता है उसको उठा के अंदर डाल देते हैं और कह ये रहे हैं कि अमेरिका में भी सैलाब आया, बाकी दुनिया में भी सैलाब आए, बड़े बड़े मुल्कों की मिसालें दे रहे हो, भाई वहां पे सैलाब आए हैं। ये रूटीन की बारिशें हैं जिनके अंदर पूरे के पूरे शहर डूब गए हैं। रूटीन की बारिशों को वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो घास भी नहीं डालते। और दूसरी बात यह है कि वहां पे अगर ज्यादा बारिशें हो जाए और पानी खड़ा हो जाए तो कोई लंबे बूट पहन के यूं करके खड़ा नहीं हो जाता, वहां पे कोई उसके ऊपर अपनी तशहीरी मुहिम नहीं चला देता, वहां पे कोई शुएब को फोन नहीं कर रहा होता, ऊंची सड़कों पे फिर के अपनी पब्लिसिटी नहीं करवा रहा होता, साफियों के टोले को अपनी मनपसंद को लेकर कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा होता। तो इसलिए वहां पे तनकीद भी उस तरह से नहीं होती। दूसरा, वहां पे कोई भी आफत आ जाए उसके बाद जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का या इदारों का वो ऐसा शानदार होता है कि वहां के लोग कहते हैं ठीक है हमारा नुकसान हुआ, पूरा हो गया। मुझे बताया ना पाकिस्तान में कितने लोगों की गाड़ियां डूब जाती हैं, कभी आज तक किसी एक का भी नुकसान पूरा हुआ? इंश्योरेंस का पाकिस्तान में सिस्टम है नहीं, कानून पाकिस्तान में अजीबोगरीब बनाए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर लोग बुरा भला ही कहेंगे और क्या कहेंगे। और अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, यानी मैं कुछ सहाफियों को और कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें ये हुकूमत या पीडीएम की जमातें नवाजती हैं, मैं उन्हें कहता हुआ देख रहा था, यानी कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल अभी भी दुनिया के कुछ ममालिक के मुकाबले में सस्ता है। ये मुवाज़ना तुम लोगों ने उस वक्त तो नहीं किया जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपए का था और आलमी मंडी में 125 रुपए का था। उस वक्त तो तुम लोगों ने यह मुवाज़ना नहीं किया, बेशर्मों की तरह तुम लोग तब कहते थे जी बहुत महंगा हो गया। यह मुवाज़ना तब करना था ना कि आलमी मंडी के अंदर कितने ममालिक और हैं जहां पे पेट्रोल पाकिस्तान से भी महंगा है, उस वक्त नहीं किया
जब पाकिस्तान में सस्ता था और आलमी मंडी में महंगा था, तब मुवाजना नहीं करते थे। अब आलमी मंडी में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा है, तो अब ढूंढ के लाते हैं कि फलाना मुल्क ऐसा है जहां पे थोड़ा सा पाकिस्तान से आज भी महंगा है। इनकी बेशर्मी की इंतहा आप चेक करें। अब चीनी के बारे में बर्तानिया से मुवाजना किया एक अकाउंट ने कि जनाब बर्तानिया में चीनी आज भी पाकिस्तान से महंगी है, या पाकिस्तान में आज भी बर्तानिया यानी आज 200 रुपए किलो हो गई है। तो ये वाला मुवाजना इन्हें याद आ गया। लेकिन जब इमरान खान के दौर में 80 रुपए किलो थी, तब ये मुवाजना याद नहीं आया था। बर्तानिया में तो और भी बेशुमार चीजें, वहां की गवर्नमेंट तो अपने वो शहरी जो काम नहीं कर पाते उन्हें वो पैसा देते हैं हर महीने जिंदगी जीने के लिए, रिहाइश देते हैं उन्हें, पैसा देते हैं उन्हें बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें तो मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त तालीम मिलती है, बेशुमार और चीजें उन्हें मिलती हैं वहां पे। तो उसका तो आप जिक्र नहीं करते। चीनी आपको याद आ गई कि आज भी बर्तानिया में पाकिस्तान से महंगी है। तो जब पाकिस्तान में 80 रुपए की थी ना, तो बर्तानिया में तब भी इसके आसपास ही थी जितने की अब है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह में और बर्तानिया में महंगाई बढ़ने की शरह में भी बात कर लें आप कि कितना फर्क है। ढिठाई और बेशर्मी के साथ ये लोग जो है वो डिफेंड करते हैं हुकूमत की बेशर्मियों को और हुकूमत की नालायकियों को।